सादिया, ये सनिया क्यों नहीं आई अभी तक? कुछ ज़्यादा देर नहीं हो गई? नूरुल्लाह बेटी की फिक्र करते हुए कमरे से बाहर आए थे। हाँ, बस आने ही वाली है, मगर आप कहाँ चले मियाँ? आपको बुखार था, आराम करें। सादिया ने उन्हें कमरे में वापस भेजना चाहा। मैं ठीक हूँ सादिया, बस बुखार ही तो था। हाँ, तो कमज़ोरी तो है ना अभी, आप आराम कर लें। वैसे भी सारा दिन तो गुजर गया है, फारिस चक्कर लगा आया है। आपके शो बहुत अच्छा चल रहा है, आपके बगैर भी। अब आप आराम करें। सादिया ने उन्हें दोबारा अंदर भेजना चाहा। तुम लोग बाजार नहीं गई? नूरुल्लाह ने दरवाजे के पास रुकते हुए पूछा। सादिया ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, सनिया आ जाए फिर चलेंगे। नूरुल्लाह ने भवें सुकेड़ी। तुमने ही जिद करके उसे इतनी दूर यूनिवर्सिटी में डाला है, रोज़ रोज़ की परेशानी तुम्हें नहीं लगती? सादिया ने नरमी से उनका हाथ थाम लिया। मियाँ जी, बच्चियों की पढ़ाई के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। आप फिक्र ना करें, सनिया समझदार है, सब संभाल लेगी। हाँ, मगर आजकल का माहौल ठीक नहीं है। नूरुल्लाह ने फिक्रमंदी से कहा, बच्चियों को अकेले भेजने का दिल नहीं मानता। सादिया ने नरमी से जवाब दिया, मगर मियाँ जी, हर वक्त तो हम उनके साथ नहीं जा सकते ना। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी ढाल है। नूरुल्लाह कुर्सी पर बैठ के और आप भरते हुए बोले, मैं बाप हूँ सादिया, कैसे ना सोचूं। ज़माना ही बदल गया है, दिल हर वक्त धड़कता रहता है। उसी लम्हे दरवाजे की घंटी बजी। सादिया ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, शायद सनिया आ गई है। नूरुल्लाह ने फ़ौरन उठने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी ने रोक लिया। सादिया ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। सनिया बैग कंधे से उतारती हुई अंदर आई। धूप से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, मगर थकन के बावजूद खुशी की रोशनी भी थी। नूरुल्लाह के करीब आकर फ़ौरन उनके हाथ थाम लिए। अब्बू, आप बाहर क्यों आए? आपको तो बुखार था। नूरुल्लाह की आंखों में लम्हा भर कर नमी तैर गई। बेटी के लम्स में उन्हें सुकून सा मिल गया। मैं ठीक हूँ बेटी, बस तुम्हारा इंतज़ार था। चलो अंदर आओ, पहले कपड़े बदलो, फिर साथ बैठ कर खाना खाते हैं। निगाह भी आई हुई है, तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही है। सादिया ने उसे अंदर भेज दिया। वो जानती थी वो हसास है। बाप ने कुछ कह दिया तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, और वैसे नहीं चाहती थी। ये तुम किस खुशी में कमरा बंद करके बैठी हो? अलीज़ा अपना बैग साइड पर रखती कमरे की सारी लाइट्स ऑन करके गई थी। जोया ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी खामोशी थी। अरे जोया, क्या हुआ? क्या आज तुम्हारे नावल की हीरोइन फिर से बेवा हो गई, या उसे उसके मियाँ जी ने प्यार से मार मार कर घर से निकाल दिया? जोया किसी भी बात के जवाब में नहीं बोली। हेलो मोहतरमा, क्या मराकबे में चली गई हो? इस बार अलीज़ा हैरान होती उसके पास बैठी। मेरी जान, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? अलीज़ा ने उसका कंधा हिलाया तो सारा मिलते ही वो अलीज़ा के गले लगते फूट फूट कर रोने लगी। अलीज़ा, मेरा दिल टूट गया है, सब कुछ बिखर गया। वो हिचकियों में अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। अलीज़ा ने उसके बालों पर हाथ फेरा और नरमी से कहा, पागल लड़की, रोने से बोझ कम नहीं होता। बताओ हुआ क्या है, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। वो फारिस, और फिर अल्फाज उसके गले में अटक गए। फारिस? क्या फारिस? बताओ जोया। वो फारिस की मंगनी हो रही है, उसकी ज़िंदगी में तो कोई और है पहले से ही। ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं होना था ना। वो रो रही थी बेतहाशा। बस करो जोया, कैसे पागलों की तरह रो रही हो? मुझे डरा दिया तुमने। मुझे लगा ना जाने क्या बात होगी जो ऐसे रो रही हो। तुम तो पागल हो, मना किया था ना, इतना आगे मत जाओ जोया, बैठ कर रोगी। और देखो वही हुआ। उठो और मुँह धो। क्या हालत बना रही है अपनी तुमने। मगर जोया पर तो कोई असर नहीं हुआ। अलीज़ा, मैं कैसे रहूँगी फारिस के बगैर? जोया ने हिचकी लेते हुए पूछा। जैसे मैं रहूँगी तुम्हारे भाई के बगैर। हर मर्द तुम्हारी नावल के हीरो की तरह थोड़ी नहीं होता कि तरसा बैठा हो लड़की के लिए। सलेमान ने मुझ पर कभी नज़र उठाकर नहीं देखा, जबकि मैं तो घर की ही थी। फिर भी मेरे लिए तुम्हारे बेरहम भाई के दिल में कोई गुंजाइश पैदा नहीं हुई। तो फारिस तो फिर पड़ोसी है, वो कैसे करेगा? और चलो, अगर वो पसंद कर भी लेता, शादी तो फिर भी नहीं हो सकती थी। क्यों अलीज़ा, क्यों नहीं हो सकती थी शादी? जोया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर देखा। जोया, हम शाह हैं और वो शेख। न ताया अब्बू मानते हैं और ना ही फारिस के घर वाले। अभी पागलपन छोड़ो और अपने नौबस को आग लगाओ। अच्छी खासी लड़की का सत्यानाश कर दिया। अलीज़ा ये कहती वहाँ से चली गई। जोया ने अपने आंसू साफ किए। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थीं। क्या मुझे फारिस को बता देना चाहिए कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ? हाँ, अगर मैं इजहार कर दूँ तो शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी पैदा हो जाए। जब मैं उसे कहूँगी कि वो सिर्फ मेरा है, तो वो लम्हे में पिघल जाएगा। लड़की पहल भी तो कर सकती है ना। अभी मंगनी तो नहीं हुई ना। हाँ, ये सही है, मैं खुद इकरार करूँगी। फारिस को एक बार मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो खुद ही मुझे भगा कर ले जाएगा। यही सही है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। वो अपनी बेवकूफ़ी में अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म करने जा रही थी।
زویا کو لگا تھا کہ ہر چیز اس کے حساب سے ٹھیک ہے اور باقی چیزیں ویسی ہی ہوتی جائیں گی جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ ایک ویران ہال میں چند نوجوان خاموش بیٹھے تھے۔ چاروں طرف دھندلی روشنی، پرانی کرسیاں اور ایک سفید بورڈ جس پر خفیہ نقشے اور اعداد لکھے تھے۔ دروازہ چچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلا۔ کلندر اندر داخل ہوا، ہمیشہ کی طرح نقاب میں، اور سب ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ کلندر نے گہری آواز ابھاری، آج سے ہمارا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ یونیورسٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ شہر کے ہر گھر کو برباد کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ یونیورسٹی، یہیں سے سب کچھ چل رہا ہے۔ ڈرگ مافیا کے اڈے، جعلی ڈگریوں کا کھیل اور بچوں کو ورغلانے والے گروہ۔ اس نے ایک ڈائری میز پر رکھی۔ یہ نام، یہ چہرے، یہ سب لوگ نشے کے کاروبار اور غیر قانونی کاموں میں جڑے ہوئے ہیں۔ کلچرل ڈے ہمارے لیے ڈھال ہے، اسی دوران ہم ان کے اصل چہروں کو سامنے لائیں گے۔ سر، پولیس بھی حرکت میں ہے، اگر وہ ہم پر شک کر بیٹھے تو؟ کلندر نے رک کر سرد لہجے میں جواب دیا، پولیس کو اپنے طریقے سے چلنے دو، لیکن یاد رکھو اگر ہم رک گئے تو معصوم زندگیاں داؤ پر لگ جائیں گی۔ مگر سر، آپ جانتے ہیں اس مشن کے بعد وہ آفیسر سیدھا ہم پر ہی ہاتھ ڈالے گا۔ کلندر لمحہ بھر کو رکا، پھر ماسک کے پیچھے سے ہلکی سی ہنسی گونجی۔ ہاتھ ڈالنے دیں، جس پر سچ کا سایہ ہو اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس نے آہستگی سے اپنے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کمرے میں سب کی سانسیں تھم گئیں۔ ماسک اتارا، وہ کوئی اور نہیں، سلیمان شاہ تھا۔ کون جانتا ہے کہ کلندر کون ہے؟ یہاں تو 10 کلندر ہیں، ہر اس دل میں جو ظلم کے خلاف دھڑکتا ہے۔ سلیمان شاہ کو پکڑنا ان کے بس کی بات نہیں، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ میں اس شہر میں اتنے کلندر بنا دوں گا کہ لوگ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔